व्यासपीठ पर चारों भाइयों को विराजित किया गया। सब बैठ गए कथा श्रवण करने के लिए। वैष्णवाश्च विरक्ताश्च, जो वैष्णव थे, विरक्त थे, न्यासिनो ब्रह्मचारिण, गृहस्थ और ब्रह्मचारी, मुख भागे स्थिता च तदग्रे नारद स्थिता, उनके सामने नारद जी बैठ गए। ये सब बैठ गए। अब व्यवस्था देखिए कि कैसे बैठने का भी ढंग होना चाहिए। इधर उधर मत बैठा करिए कथाओं में जाकर के, देखिए कहाँ कौन बैठ रहा है। सबके लिए अलग अलग व्यवस्था की गई थी। आगे देखिए, एक भागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवौकसा, ऋषियों के लिए अलग स्थान था। सब ऋषि एक स्थान पे बैठे। वेदोपनिषदा यत्र वेदोपनिषयान्यत्र तीर्थादन्यत्र स्थियोन्नजः, वेद उपनिषद अलग स्थान बनाकर बैठे हैं। कहाँ? यज्ञशाला के चारों द्वारों के रूप में, और उनके जो स्तंभों के रूप में षोडश देवताओं का स्थापन हुआ। यज्ञ मंडप इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि उनमें, अब वहां तो साक्षात बैठे थे, वहां कोई मंडप नहीं था, लेकिन आज साक्षात नहीं बैठते तो उनके लिए मंडप की आवश्यकता पड़ती है, जहां पर चारों द्वारों पर चारों वेदों को बैठाया जाता है, और जो 16 स्तंभ लगाए जाते हैं उनमें अन्य देवताओं को, जो ईशान इत्यादि ईशान आदि दिशाओं के स्वामी हैं, 10 दिक्पाल के साथ साथ पंचलोकपाल, ये सब लोगों को और दिशाधिपति दिग्गजों को स्थापित किया जाता है। क्रम से सब बैठ जाते हैं, और स्त्रियां जो थीं वो सब एक तरफ बैठ जाती। कथा श्रवण करने आए हैं, और उसका भी एक निश्चित मानक होना चाहिए कि हम इस स्तर में रह करके इस मानक के अनुसार कथा का श्रवण करें। आगे कहते हैं कि सब बैठने के बाद जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्द तथैव च, कोई शंख लिया तो शंख बजा रहा, कोई जय शब्द की बात कर रहा, कोई नमः शब्द की बात कर रहा है, और चारों तरफ से चूर्ण लाजा प्रसूनानाम निक्षेप सुमहानुभूत। लाजा माने होता है लावा, धान का लावा, ये पुष्प के भांति माना जाता है इसको। इसको कहीं फूल लोग फेंक रहे हैं, फेंक रहे माने निक्षेपित कर रहे हैं उन लोगों की पूजा में। और इतना ही नहीं हुआ, ध्यान दीजिए आगे होता क्या है कि विमानानि समारोह्य कियंतो देवनायका, विमानानि अनेक अनेक विमान, कहाँ? आकाश मंडल में आकर के देवनायका, जो देवों के नायक इत्यादि हैं, कल्प वृक्ष प्रसून स्थान सर्वस्तत्र समाकिनन, कल्प वृक्ष के पुष्प से वर्षा कर रहे हैं ऊपर से। सूत जी कहते हैं दर्शन करो भैया, एवं तेष्वेव चित्तेषु श्रीमद्भागवतस्य च माहात्म्यमुच्यते स्पष्टम नारदाय महामुनि। नारद जी को श्री सनत सनंदन सनत कुमार चारों कुमारों के द्वारा महात्म्य के विषय में बताया जा रहा है। कुमारा ऊचु, कुमारों ने कहा कि अथ ते वर्ण्यते स्माभि महिमा सुख शास्त्रजः। अथ ते, अथ शब्द से प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि अथ ते वर्ण्यते, वर्ण्यते माने वर्णन कर रहे हैं क्या? अस्माभि, हम लोगों की द्वारा, महिमा सुख शास्त्र
इस सुख शास्त्र की महिमा के विषय में हम लोग कहेंगे। क्या कह रहे हैं? यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता, जिसके मात्र श्रवण कर लेने से ही उसके हाथ में मुक्ति होती है। वैसे भी 4 पदार्थ करतल जाके बाबा तुलसी ने भी कहा, उसको छोड़िए, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ व्यक्ति के ही अधीन होते हैं, उस जीव के ही अधीन होते हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण के श्रवण का भी वही फल है कि करतल में वो मुक्ति आ जाती है, मोक्ष जिसको कह सकते हैं। कहें सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत्। यहाँ कुमारों ने कहा सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। हरदम इसका सेव्या माने सेवन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, निश्चित रूप से श्रवण करना चाहिए। और यस श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाचे, जिसकी श्रवण मात्र से ही भगवान श्री हरि चित्त में समाहित हो जाते हैं। कहते हैं ग्रंथो 18 सहस्त्रो। फिर श्रीमद्भागवत महापुराण के इस रूपरेखा की चर्चा करते हैं कि इसमें 18,000 लगभग 18,000 मंत्र हैं। 12 स्कंद संमितम, 12 स्कंद हैं। परीक्षित शुक संवाद, परीक्षित और श्री सुखदेव जी का संवाद है। शृणु भागवतम च तत्, ऐसे भागवत का श्रवण आप करिए। नारद जी, तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमति अज्ञानतः पुमान्। अज्ञानतः माने अज्ञान के कारण जीव तब तक संसार के इस चक्र में भ्रमण करता है जब तक यावद आकर्णताम नास्ति सुख शास्त्र कथा क्षणम। कहते हैं कि जब तक वह सुख शास्त्र माने श्रीमद् भागवत महापुराण के पुराण का श्रवण नहीं कर लेता, तब तक इस संसार के चक्र में वो भ्रमण करता ही रहता है। किम श्रुतम बहुभिर शास्त्रै पुराणैश्चैव भ्रमावहै। कह रहे हैं क्या बहुत से शास्त्रों को सुने, जिसमें पुराणों को सुने तो उसमें भ्रम की स्थिति बन जाएगी। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्तिदानेन गर्जति। एकमात्र भागवत महापुराण है जो जीव की मुक्ति का एकमात्र उपाय है और जो मुक्त दान के लिए गर्जना कर रहा है। मुक्त दानेन गर्जति। कथा भागवतस्यापि नित्यम भवति यदि गृहे। श्रीमद् भागवत के एक श्लोक, आधे श्लोक या 10 श्लोक, 20 श्लोक, एक अध्याय की जो भागवत की कथा नित्यम प्रतिदिन होती है जिस घर में, तद गृहम तीर्थ रूपम ही वसताम पापनाशनम। श्रीमद् भागवती वार्ता से निश्चित रूप से वह घर तीर्थ के समान हो जाता है और वहाँ पर रहने वाले समस्त लोगों का पाप नष्ट हो जाता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। इस वीडियो में इतने ही, आगे हम अगले वीडियो में उपस्थित। जय श्री राम।